हम आपको आज लाइफ साइंस का क्लास कराएंगे। और हम तो आपको पहले ये क्रम विकास के बारे में, डार्विन और लेमार्क के बारे में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे अनुकूलन के बारे में। अनुकूलन दिख रहा है ना, ये अनुकूलन के बारे में पढ़ाएंगे। तो पहले इसका हम लोग महत्व पढ़ेंगे, क्या है इसका महत्व। जो अनुकूलन, अनुकूलन है क्या, पहले इसको पढ़ाएंगे हम। अनुकूलन है क्या, तो अनुकूलन क्या है। अनुकूलन है जीवों के शरीर का वह गुण, कैरेक्टर, जो जीवों के लिए लाभकर होने के कारण ही साथ ही उसे वातावरण में सर्वानुकूल बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। मतलब क्या हुआ कि वातावरण के हिसाब से ढलना, जैसे गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से ढल गए, ठंडा है तो ठंडा के हिसाब से ढल गए, दैट इज कॉल्ड द अनुकूलन। और हम लोग अनुकूलन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका तो प्रकार है प्राथमिक अनुकूलन, द्वितीयक अनुकूलन और जलीय अनुकूलन। तो अब इसका हम लोग डिफिनेशंस पढ़ेंगे। क्या है ये इसका डिफिनेशंस। प्राथमिक अनुकूलन, प्राथमिक अनुकूलन क्या है। किसी जीव में उपस्थित वह अनुकूलन जो वर्तमान समय में भी अपने पूर्वजों के वास स्थान में रहकर, मतलब रहने का, वास में रहने की जगह जीवन यापन की क्रियाओं को सामान्य ढंग से करके अपने वंश परंपरा को कायम रखने में सफल है, उसको हम लोग प्राथमिक अनुकूलन कहलाते हैं। जैसे जल में रहने वाली रहने के लिए मछलियों में पाए जाने वाले अनुकूलन। दूसरा है द्वितीयक अनुकूलन। ये क्या होता है, जब अपने पूर्वजों के वातावरण को छोड़कर सजीव नए वातावरण में अपना अनुकूलन कर लेता है, तो इस प्रकार का अनुकूलन द्वितीयक अनुकूलन कहलाता है। जैसे चमगादड़ स्तनधारी होते हुए भी वायु में उड़ता है। नेक्स्ट है जलीय अनुकूलन। जलीय अनुकूलन क्या है, जलीय जंतु में जल में आसानी पूर्वक निवास करने के लिए जो अनुकूलन होता है उसे जलीय अनुकूलन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, मछली में क्या होता है, गिल होता है ना, गिल, गल्फर। तो ये है इसका डिफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन के महत्व के बारे में। अनुकूलन का महत्व क्या है। अनुकूलन का जो महत्व है वो सिंपल है। जो अनुकूलन का जो महत्व है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं तो मालूम है कि लगातार वातावरण में परिवर्तन होते रहता है। उस परिवर्तन का हमारे बॉडी या कोई भी जंतु पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रत्येक सजीव के लिए अनुकूलन का निम्नलिखित महत्व। पहला है, या तुम लोग के लिए भी अनुकूलन बहुत जरूरी, क्योंकि देखो मौसम चेंज होता रहता है, कभी गर्मी कभी ठंडा कभी कुछ। अनुकूलन जैव विकास का पूरक है। अनुकूलन के द्वारा जीव अपनी जाति एवं अस्तित्व की रक्षा कर पाते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी सजीव अपने आप को जीवित रख पाते हैं। शत्रु या बाहरी आक्रमण से आत्मरक्षा करने के लिए अनुकूलन आवश्यक है। विभिन्न चयापचय क्रियाओं के संचालन के लिए अनुकूलन आवश्यक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वंश वृद्धि एवं वंश परंपरा को कायम रखने में अनुकूलन का विशेष महत्व है। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुकूलन और उद्दीकाश में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। क्या है ये, क्या इसमें रिलेशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रम विकास के बारे में तो हम बहुत बार तुम लोग को बता चुके हैं, उसका सिद्धांत डार्विन का। तो क्रम विकास के पहले किसी भी जीव में अनुकूलन होता है। क्रम विकास जब होता है तो उसमें वातावरण में ढलने का, उसमें की जो क्रिया होते रहता है। क्रम विकास में विभिन्नताएं अनुकूलन के कारण ही पैदा होती है। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग के द्वारा कोई भी सजीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाता है। अनुकूलन के अभाव में किसी भी प्रजाति में एक विलुप्त हो जाने पर पुनः उसके अस्तित्व का आविर्भाव संभव नहीं, लेकिन फिर दोबारा विलुप्त होने के बाद नहीं आ पाता है। किसी भी जीव में अनुकूलन प्राकृतिक वर्ण के कारण होता है। अब उदाहरण के लिए नागफनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। नागफनी बुक निकालो, उसमें देखो पेज नंबर 103 में दिया है नागफनी का स्ट्रक्चर। देखो नागफनी का स्ट्रक्चर में देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वृद्धि स्थल है, ये पर्णकाय स्तंभ है। अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, नागफनी के बारे में। तो नागफनी के बारे में हम लोग क्या स्टडी करेंगे। अब देखो जो नागफनी है, ये जो है हमेशा ये नागफनी जो है ये ज़्यादातर बालुई जगह में ज़्यादा उगता है और इसमें ऊपर से कांटा जैसा निकला रहता है। तो नागफनी के जो जैसे कि पौधे हैं, नागफनी के पौधे शुष्क उद्भिद होते हैं, क्योंकि ये शुष्क मिट्टी तथा शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ जल की आपूर्ति कम होती है। तो मालूम है जहाँ बालू ज़्यादा रहेगा वहाँ जल कम रहेगा। और इन पौधों में जल संचय की विशेष व्यवस्था है तथा शरीर के से जल का क्षय बहुत होता है। जैसे कि और दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि अकेशिया, कोरिना, एस्पोरेगस और एक है ओकोन्टिया, ये भी है। तो इसमें क्या का अनुकूलन पाया जाता है, नागफनी में क्या अनुकूलन है। तो
इसका तो कोई भी, जैसे कि कोई भी सिंपल प्लांट है तो तुम्हारा मालूम ही है, तो जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, तो उसे नाखून में भी यही होता है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जड़ के बारे में। तो जड़ के का बारे में पढ़ेंगे, तो जड़ में जो होता है, इसकी जड़ें तो होती है, मोटी होती है, तो कड़ी होती है, तो काष्ठीय होती है। जड़ें जल की तलाश से बहुत गहराई तक प्रवेश कर जाती है। जड़ों पर मूल रोम तथा मूल टोप उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है तना। जो तना है वो जो है तना, ये जो तना है ना, तने हरे चपटे तथा मांसल होते हैं तथा कांटों द्वारा ढके रहते हैं। तना जल का संचय करते हैं तथा पत्तियों की तरह कार्य करते हैं। तना पर मोटे कुटिकल तथा रोम पाए जाते हैं तथा संपूर्ण तना मोम के आवरण द्वारा ढका रहता है, जिससे जल का क्षय कम होता है। संवहक उत्तक तथा यांत्रिक उत्तक पूर्ण विकसित होते हैं। तने की कोशिकाएं मुसिलेज द्वारा, मुसिलेज जो है, मुसिलेज 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 द्वारा निर्मित होते हैं, जो जल संचय में सहायता करती है। नेक्स्ट है पत्ती। पत्तियां छोटे छोटे कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, जिससे जल का क्षय बहुत कम होता है। कुछ पौधों की पत्तियां मोटी तथा स्पंजी होती है तथा मोम की परत द्वारा ढकी रहती है। पत्तियों पर स्टोमाटा बहुत कम पाए जाते हैं तथा गार्ड सेल छोटी होती, गार्ड में गार्ड करने वाला जो सेल होता है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे वास्तुसर्जन। आज इतना पढ़ो और जो होगा कल पूछना, ठीक है? अच्छा से पढ़ाई करना, ठीक है? ओके।